वेलकम बैक नाज़रीन। कल के रोज़ हमने बात की थी कि एडिशनल आईजी की जानिब से भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और बात की गई कि जो भी शख्स फायरिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा या फिर उसके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज होगा वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिर कमिश्नर कराची की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर मार्केट्स बंद करने की भी बातें आईं। लेकिन आज बात करते हैं कि शहर कायद में पाबंदी के बावजूद किस किस ने कहाँ कहाँ फायरिंग की है और क्या मामलात रहे। और फिर कोरंगी के अंदर भी अगर बात कर ली जाए, एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तो सरेआम जिस तरह से डकैतियां हो रही हैं और फायर करता हुआ एक शख्स, उसकी फुटेज भी सामने आई है। तो ये कौन लोग हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? हमने शाम तक देखा था कि स्नैप चेकिंग पिक्टिंग के लिए भारी नफरी सड़कों पर दिखाई दी थी। पुलिस की जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सब सड़कों पर नजर आए। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए रेंजर्स की भी, तो रेंजर्स ने भी स्नैप चेकिंग के लिए, पिक्टिंग के लिए, गश्त के लिए सड़कों पर जो अपने जवान थे वो उतारे हुए थे। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कानून को हाथ मिलते हुए दिखाई दिए? इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद। सौलत, जानना ये चाहूंगा कि कल तमाम अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया, कोई एक्शन हुआ इन लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज न्यू ईयर नाइट के मौके पर कराची पुलिस ऑफिस में एक अहम सेल बनाया गया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की जाने वाली हवाई फायरिंग के ऊपर जो है वो तमाम तर जो पुलिस जवान और एहलकार अफसरान थे वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। जिसके बाद हमने ये देखा कि ये उस सेल की जानिब से जो है वो कल कुछ सबूत इकट्ठे किए गए और अब वाज़ेह तौर पर उन तमाम अफराद जो कि फायरिंग के अंदर मुलव्विस थे न्यू ईयर नाइट के मौके पर, तो इसमें तमाम जितने भी अपराध थे उनकी वीडियोस जो है वो केपीओ की जानिब से वायरल की गई हैं और ये कहा गया है कि तमाम अपराध जो कि इनको पहचानते हैं या इनकी शनाख्त करते हैं वो फौरी तौर पर केपीओ से राब्ता करें ताकि इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सके। वाज़ेह रहे कि केपी एडिशनल आईजी कराची के वाज़ेह अहकामात थे कि अगर किसी ने भी न्यू ईयर नाइट के मौके पर हवाई फायरिंग करी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इक़दाम कत्ल का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे कबल हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जब फायरिंग की गई न्यू ईयर नाइट के मौके पर तो उसमें दफात शामिल की जाती थी हवाई फायरिंग की, लेकिन इस साल देखने में आया है कि जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। कोरंगी का इलाके से एक फुटेज मौसूल हुई। इसके बाद अगर बात करें हैदराबाद के इलाके से तो वहां पे भी जो है वो कुछ फुटेजेस मौसूल हुई हैं। शारे फैसल, अजीज भट्टी, ख्वाजा अजमेर नगरी से भी जो है वो फायरिंग की फुटेजेस कराची पुलिस ऑफिस को जो है वो मौसूल हुई है। मुतादिद मकामात पर फायरिंग के वाकयात हुए हैं। उसके बाद अब जो है वो पुलिस मुतहर्रिक नजर आती है और जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी जो है वो अमल में आ जाएगी, ऐसा कहना है पुलिस अफसरान का। जी नहीं सौलत, ये भी कहा गया था कि पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर दिखाई दे रही थी कल गुज़िश्ता रात। अगर बात की जाए तो ये लोग क्या छुपकर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, तो क्या पुलिस की नफरी वहां उन इलाकों में मौजूद नहीं थी? देखिए फिलहाल थाना जात के हवाले से अगर बात करें तो थाने में इतनी नफरी मौजूद नहीं होती कि हर गली और मोहल्ले में जो है वो तैनात की जाए। लेकिन जो कल हमने देखा है शहर के मुख्तलिफ थानों में और तमाम थानों की अगर बात करें तो तमाम थानों की नफरी जो है वो सड़कों पर मौजूद थी। मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोलिंग का सिलसिला जारी था, स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी था। उसके बावजूद लोगों ने अपने घर की छतों से, गली के कॉर्नर से और खुले मैदानों में जो है वो फायरिंग जो है फायरिंग की और खुशी का जो है वो एक इजहार करने की कोशिश की, जो कि इंतहाई गलत और जो है वो गलत बात सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो अब मुतहर्रिक है। अपने अपने इलाकों में केपीओ की जानिब से जो फुटेजेस सामने आई हैं उन इलाकों की उनके मुतालिका थानों में जो है वो फुटेजेस फराहम की गई है कि आपके इलाके में इस शख्स ने जो है वो फायरिंग की है और जो ये केपीओ को फुटेजेस मौसूल हुई है उसके हवाले से मैं आपको बता चलूं कि जो केपीओ ने एक नंबर जारी किया था जो कि कंप्लेन सेल का नंबर था, उस कंप्लेन सेल पर शहरियों ने ही शिकायत के तौर पर पुलिस को जो है ये वीडियो फराहम की है और अब पुलिस जो है वो इन अशखास को जो है वो ढूंढने में मसरूफ दिखाई देती है और जल्द इनकी गिरफ्तारी के भी जो है वो अहकामात जारी किए गए अच्छा हैं। सौलत, ठीक है, गिरफ्तारियां होती नजर आ रही हैं, अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वीडियो बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है। खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया, कोई हलाकत तो नहीं हुई फायरिंग, हवाई फायरिंग से? बिल्कुल। अगर बात करें इस साल की तो इस साल गुज़िश्ता रात जो है वो न्यू ईयर नाइट के मौके पर 4 अफराद की हलाकत का सामना जो है वो सामने आया था। जबकि मैं आपको ये बता चलूं कि अगर बात करें गुज़िश्ता साल की तो गुज़िश्ता साल 17 से 18 अफराद जाँ बहक हुए थे और कई मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी थे। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल भी जो है वो देखने में आया फायरिंग का वाकया, लेकिन
इस साल हलाकतें जो है वो काफी कम रही। पुलिस को हम इस बात पे यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। एडिशनल आईजी के अहकामात जो है वो शहरियों ने भी जो है वो काफी हद तक उनको सराहा। और ये भी बात सामने आई कि जब पुलिस ने डंडा उठाया तो शहरी भी जो है वो अकल में आए और उन्होंने फायरिंग से गुरेज किया। लेकिन मुताद्दिद मुकामात पर हमने ये भी देखा कि कुछ शहरी जो कि ढीठ बने रहे और उन्होंने जो है वो अपने असलहे का इस्तेमाल किया। और अच्छा सौलत, ये जो फुटेजेस तलाश जारी है। सौलत, ये जो फुटेजेस सामने आई हैं, इनमें से अब तक गिरफ्तारी तो आपने बताया कि करने के लिए अभी छापे मारे जाएंगे या कार्रवाइयां की जाएंगी, मुकदमा भी किसी किस्म का दर्ज किया गया है? फुटेज के जरिए निशानदेही हो सकी है लोगों की? बिल्कुल, फुटेज के जरिए मुल्जिमान की निशानदेही और उनके नाम तक जो है वो पुलिस की जानिब से निकाल लिए गए हैं। जल्द इनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और उसके बाद जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इनके खिलाफ न सिर्फ हवाई फायरिंग बल्कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है सौलत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। इंतहाई शर्मनाक ये बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जब ये कह दिया गया था, और इंतहाई हसास मामला ये था कि अगर कोई शख्स फायरिंग करता हुआ देखा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो शहरियों ने इसे भी बालाए ताक रखते हुए और इसकी कोई इसकी चीज़ इसको ना समझते हुए, किसी ऑर्डर को ना मानते हुए ये हवाई फायरिंग की है। वीडियो सामने आई हैं, शवाहिद मिल चुके हैं, अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, निशानदेही हो चुकी है, शनाख्त भी हो चुकी है, सौलत ने बताया, अब उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। तो आपने खुद ही मुश्किल में डाल दिया है। अब जब इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा फिर कैसे मामलात होंगे आपके साथ, खुद आपको सोचना चाहिए था। ये तमाम हरकतें करने से पहले हमेशा समझाया जाता है कि पिछले साल हलाकतें किस कदर हुई थी और बेजा ये हलाकतें थी, इसका कोई जो है वो जो लोग हलाक हुए उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था कि किसी चीज़ में मुलव्वस हो, बस हवाई फायरिंग थी और वो हलाक हो गए थे, जाबाक हुए थे। अब ये तमाम चीज़ें हैं, इसको कैसे टेकअप किया जाए, कैसे माइंड सेट को तब्दील किया जाए, कैसे इन लोगों की ग्रूमिंग की जाए, कैसे इन लोगों को समझाया जाए, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा समझने में से मैं कासिर हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें समझा सकती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना। जब तक कि बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।